Hello बच्चों, let's have a look at the question. Question दिया assertion and reason type. Assertion है Mendel laws are able to predict accurately the pattern of inheritance for a situation in which alleles show a complete dominance, and reason दिया गया है effect of environment other alleles do not explain by the Mendel. So इस question का जो हमारा key concept यहाँ पे रहेगा, key concept में हम discuss करेंगे about the law of dominance, right? About the law of the dominance. ग्रिगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे पास जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट दिए थे। एंड एक लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं, राइट, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी करेक्टर के लिए दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइट में हमारे पास टॉल एंड ड्वार्फ आ जाता है। सो टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स ऑफ अ जीन, एलील्स ऑफ अ जीन, किसी भी जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो हमारे पास एलील होती है। जैसे हाइट की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, एक एलील है टॉल और दूसरी है हमारे पास ड्वार्फ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये चीज कही गई थी, जो एलील अपने आप को शो करता है, द एलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट, जो जीन अपने आप, जो एलील, जीन का एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन, ठीक है, हेटेरोजाइगस नेचर में। एंड जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस, उस जीन को हम कहते हैं, उस एलील को हम कहते हैं रिसेसिव एलील, राइट, उसे क्या कहेंगे हम, रिसेसिव एलील कहेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है ये चीज, तो हम कह सकते हैं ये जो इसका जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी टॉल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो पहली सिचुएशन हमारे पास ट्रू हो जाती है। अगला है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एलील डू नॉट एक्सप्लेन बाय द मेंडल। मेंडल जो है उस पे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हैं, यानी कि इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट था एलील्स पे, वो मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। सो हम कह सकते हैं both A and R are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So I hope you understood the question well. Thank you.